एक इंसान जो कि इराक में 10 साल से आईटी मैनेजर था, आज वो अपनी एक बिरयानी का स्टॉल लगा के बिरयानी को सेल आउट कर रहा है। रीज़न यही है, ज़ाहिर है वो 40,000 50,000 में 10 लोगों के नीचे काम करें, उनकी बातें सुने। तो उससे बेहतर ये कि यार अपना कोई ऐसा स्टार्टअप छोटा सा शुरू कर लेते हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो ठेला लगा लें या वो चिप्स का स्टॉल लगा लें, भले ही कितने पढ़े लिखे हों, हलाल कमा रहे हैं। तो भाई मेरे सामने आ गई है ईमान बिरयानी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मज़े की बात ये है कि यार जब कोई काम दिल से करता है ना, नज़र आता है। और यहाँ पर ये दोनों हस्बैंड वाइफ बड़े दिल से मिलके काम कर रहे हैं और उनकी मेहनत रंग ला रही है। जैसा कि आपको बताया कि इन्होंने एक नया सेटअप बना लिया है, नई शॉप ले ली है। देखिए मेहनत में अजमत है। आप अगर दिल से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो आइए अब टेस्ट करते हैं ईमान बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महान। नाज़रीन, आज मैं बड़ी स्पेशल सी स्टोरी आपके लिए लेके आई हूँ। एक बहुत बड़ी मिसाल है एक हस्बैंड वाइफ की। आज मैं आपको उनकी वो मिसाल दिखाऊंगी, वो कहानी बताऊंगी कि एक इंसान जो कि इराक में 10 साल से आईटी मैनेजर था, आज वो अपनी एक बिरयानी का स्टॉल लगा के बिरयानी को सेल आउट कर रहा है। क्या वजह बनी कि 10 साल इराक में रहने के बावजूद, आईटी मैनेजर रहने के बावजूद, सब कुछ खत्म करने के बाद एक बिरयानी का स्टॉल क्यों लगाया, क्या वजह थी, क्या मुश्किलात सामने आई। और मज़े की बात तो ये है कि अब ये जो बिरयानी का स्टॉल है ईमान बिरयानी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मुश्किल वक्त में काफ़ी लोग जो हैं वो आपका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन इन्होंने मिसाल कायम करी है। दोनों हस्बैंड वाइफ हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ रहे और आज दोनों हंसी खुशी अपने कारोबार को चला रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। तो आइए बात करते हैं जाहिद भाई से और अफशम भाई से। तो भाई इस वक्त मेरे साथ जाहिद भाई मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि एक जॉब जो कि जिससे अच्छी खासी आमदनी आ रही है और फिर एक कारोबार पे शिफ्ट होना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। जब एक जॉब करने वाला बंदा जो है वो कारोबार पे शिफ्ट होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो किचपिच हो जाती हैं और बहुत मुश्किल से लेके चलना पड़ता है कारोबार एक जॉब करने वाले बंदे को। तो आइए पूछते हैं जाहिद भाई से कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ से होके गुजरी और क्या क्या चीज़ें इन्होंने फेस करी और फिर ये कारोबार अब किस तरह लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जाहिद भाई? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले आप अपना प्रीवियस जो एक्सपीरियंस था आपकी जॉब के हवाले से उसके बारे में बताएं कि क्या आपकी जो है ना जॉब थी, क्या चीज़ें थी और फिर किस वजह से जॉब ख़त्म हुई और फिर आप कारोबार की तरफ आए। आईटी बैकग्राउंड था मेरा, आईटी से रिलेटेड हूँ मैं। तकरीबन 20 से 25 साल का आईटी का एक्सपीरियंस रहा है नेटवर्क साइड पे, और लास्ट 10 साल से इराक में था। ठीक है, वहाँ पे सीमेंट प्लांट था, उस पर लीड कर रहा था आईटी को। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अभी 2021 के दिसंबर में मैं छुट्टियों पे आया था यहाँ पर। ठीक है, मेरी जॉब जो है, मैं वेकेशंस पे ही था, मुझे जाना था। 2 दिन पहले ही मुझे इन्फॉर्म किया गया कि जी वीज़े वगैरह का इशू है, तो अभी फ़िलहाल आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो वो वीज़े का इशू इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर गया फिर कि 2 महीने गुजर गए। 2 महीने तक, महीने भर तक तो मैं 2 महीने तक मैं काम करता रहा हूँ ना कंपनी के लिए। फिर उन्होंने कहा कि जी वीज़ा इशू नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा अभी वेट ही कर लें, रुक जाएँ। ठीक है ना, फिर जैसे ही वीज़े इशू होंगे हम बुला लेंगे। मुझे पता था कि मतलब प्रॉब्लम क्या है, मतलब नहीं रखना उन्होंने ना। तो मीनवाइल यहाँ पर सर्चिंग स्टार्ट की मैंने जॉब की, तो मिल रही थी जॉब, बट उस सैलरी पैकेज पे नहीं अपॉइंट कर रहे थे ना लोग। मतलब 40,000 पे आ जाएं, 50,000 पे आ जाएं, और वो मुझे सही नहीं लग रहा था। तो ये एक इरादा था काम शुरू करने का जब मैं वहाँ पे था कि वहाँ रहते हुए कैसे अपना छोटा सा सेटअप कर लें कोई। ठीक है ना, ये जॉब का तो यही होता है, कभी भी चली जाती है, अनसर्टेनिटी इतनी है, कुछ कह नहीं सकते आप ना। तो ये था कि अपना एक सेटअप कर लूँ, वो उस टाइम तो नहीं कर सका। ठीक है, जब अब सर पे पड़ी, फिर जॉब भी नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो इसी काम को स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, उस वक्त क्या समझते हैं जब आप जॉब कर रहे थे, वो लाइफ ज़्यादा आसान थी या जब आप कारोबार पे आप शिफ्ट हो गए वो लाइफ ज़्यादा आसान थी? उस वक्त ऐसा लाइफ ज़्यादा आसान थी, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा स्टेटस कुछ इस तरह से था कि मैं इराक में था। ठीक है, तो साल में 3 महीने की मुझे छुट्टी मिलती थी। ठीक है, हर 3 महीने बाद में 1 महीने के लिए पाकिस्तान आ जाता था। ठीक है ना, वहाँ पर अपना एक अलग लाइफ स्टाइल था, सेट था। यहाँ पर भी अल्लाह का शुक्र है, मतलब सैलरी भी अच्छी थी।
तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं था, सारी चीज़ें सेट थी। अब जब अपना काम स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो अब समझ लें वो तो एक 9 to 5 जॉब होती है, 9 to 5 की, ठीक है ना। अब यहाँ पर ना दिन है ना रात है, कुछ नहीं पता अभी किसी भी चीज़ तो ज़रा इनिशियल स्टेज पे किसी भी आप काम को शुरू करते हैं तो टाइम देना पड़ता है हर तरह से। तो मैं अब तकरीबन समझ लें कि 16 से 18 घंटे काम कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है जी। अभी 4 महीने 5 महीने हुए हैं मुझे, और अभी मेरा यही रूटीन है इन 5 महीनों में 16 से 18 घंटे का। इट्स नॉट एन ईजी। अच्छा, एक चीज और हमारे यहाँ देखने में आती है कि लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती है। लोग जो है ना वो काफी तंजिया बातें करते हैं कि भाई इराक में इतना अच्छा कमाने वाला, अब तुम बिरयानी बेच रहे हो, ये कर रहे हो, तो ये चीजें सामने आई हैं। बहुत आ गई, मैंने अभी देखा है बहुत सारे लोग इसके कमेंट्स दे रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि आईटी में कुछ आता नहीं होगा। अगर नहीं आता था मुझे आईटी में तो 10 साल में वहां पर मुझे फ्री में तो उन्होंने रखा हुआ नहीं था। दूसरी ये चीज लोग इस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अगर 1 महीने में इतना कमा रहा था तो उसके हिसाब से 10 साल बाहर रहा तो इसके तो 5 करोड़ तो हो गए इसके पास। तो ये सिर्फ टैक्टिक्स है ना इसकी, सिर्फ अपने कारोबार को चलाने की और कुछ नहीं। तो भाई ये हकीकत, मतलब मेरी जगह कोई और हो, अपने आप जब बंदे पे गुजरती है ना तब उसे पता होता है कि मतलब क्या सिचुएशन है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। अगर महीने में 4 लाख कमा रहा था, 3 लाख कमा रहा था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब उसमें से 3 लाख की सेविंग ही कर ली जाए। पीछे क्या बैकग्राउंड है, मतलब कितने खर्चे हैं, किस तरह से चीजों को लेकर। जितने ज्यादा पैसे होते हैं उतने खर्चे होते हैं, प्लस फिर पीछे एक फैमिली भी चल रही है साथ में ना, एक फैमिली भी चल रही है तो उनको भी लेके चलना होता है। फिर ये होता है कि जब इतना बंदा कमा रहा होता है ना तो फिर 10 चीजें लेने की होती है तो उस पर आप मना नहीं करते कि नहीं यार ये छोड़ दो, ये नहीं लो, ठीक है ना। वो फिर अलग ही लोग होते हैं कि जो मतलब 10 साल में 5 करोड़ बचा लेते हैं, ठीक है ना। वो एक अलग कैटेगरी होती है, कंजूस कहते हैं हाँ, उनको। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी वो एक अलग कैटेगरी होती है। बहरहाल मैंने ऐसे लोगों को जवाब नहीं दिया क्योंकि ऑल दो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 95% पॉजिटिव रिव्यूज हैं, ठीक है ना। 5% ऐसे लोग हैं जिनके नेगेटिव रिव्यू हैं, उनको फिर मैं दरगुजर कर देता हूँ कि जाने दें। अच्छा, खानदान वाले भी काफी पिंच करते हैं ऐसी चीजों में कि नहीं भाई इस तरह का काम मत करो, तुम कहाँ थे और ये काम करोगे क्या बातें बनेंगी। घर में भी बातें हो रही होती हैं, आपकी मिसेज साथ बैठी हुई है, वो भी अक्सर आपसे स्टार्टिंग में शायद बोलती हो कि भाई नहीं खानदान वाले बातें बनाएंगे, नहीं करें काम, ये चीजें भी। लेकिन देखिए परवाह नहीं है उसकी, क्योंकि आपने करना है, किसी ने। देखे मेरा एक मानना ये है कि अगर मतलब आपको खिलाने कोई नहीं आता आज के दौर में, ठीक है ना, सिंपैथी लीक वक्ती तौर पे लोग दिखाते हैं, ओहो जी बड़ा बुरा हुआ, बस दैट्स इट, ठीक है ना। तो करना आपको खुद ही है, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि मतलब किसी से लेने का मोहताज नहीं बनाया उसने, ठीक है ना। जो कर रहा हूँ खुद कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ हैं, घर वालों की मुझे पूरी पूरी सपोर्ट है, ठीक है। भाई है मेरा, वो आ जाता है मेरे साथ सपोर्ट पे, ये मेरे साथ रहती हैं हर वक्त। तो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब जिसको जो बोलना है, जो सोचना है वो बोलने दें, सोचने दें उनको, ठीक है ना। सबसे बड़ा मतलब सुकून इस चीज़ का है कि भाई कम कमा रहे हैं, खुद अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, ठीक है ना, और हलाल कमा रहे हैं। अच्छा, आपकी मिसेज ने शुरू से इस चीज में आपका साथ दिया है भरपूर तरीके से? बिल्कुल, शुरू से साथ है, वेरी फर्स्ट डे से साथ है, अभी तक दे ही रही हैं। अभी तक दे रही हैं। काफी चीजें सामने आ रही हैं कि MBA पास और फला फील्ड से रिलेट करने वाला, फला फील्ड से रिलेट करने वाला खाने का स्टॉल लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टोरी भी करी थी, जो कनाडा में कोई 20-22 साल उन्होंने जॉब करी है, और वो कहते हैं कि वो महाना 9 लाख रुपए कमा रहे थे और वो अब एक फूड स्टॉल पर खड़े हुए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि ये चीजें इतनी ज्यादा आम क्यों हो गई है? इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जॉब्स इस वक्त नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। जॉब्स नहीं है, महंगाई इतनी ज्यादा है। घर में अगर आपके वो वाली सिचुएशन है इस वक्त कि अगर घर में 10 लोग हैं ना तो 10 के 10 को कमाना पड़ रहा है। अगर 10 नहीं तो कम से कम 8 तो कमाएं तो घर चल रहा है, ठीक है ना। तो एक बंदे पे तो डिपेंड इस वक्त कर ही नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि जो जॉब्स हैं मार्केट में, ठीक है ना, अब आप महंगाई देख लें आपके सामने, और वो सैलरीज डिक्रीज होती जा रही हैं लोगों की। 40,000 में 50,000 में कहाँ गुजारा होता है, ठीक है ना। तो रीजन यही है, ज़ाहिर है वो बेचारे फिर यही सोचते हैं कि 40,000 50,000 में 10 लोगों के नीचे काम करें, उनकी बातें सुने। तो उससे बेहतर ये कि यार अपना कोई ऐसा स्टार्टअप छोटा सा शुरू कर लेते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने हाथ पकड़ा, और अल्लाह ज़रूर पकड़ता है हाथ, ठीक है। मेहनत से काम करें, ठीक है, ईमानदारी के साथ काम करें, तो आज अगर नीचे से स्टार्ट किया तो कल बिल्कुल ऊपर आएंगे। तो ये एक मतलब अच्छी सोच है लोगों की, ठीक है। इसमें देखें काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो ठेला लगा लें या वो चिप्स का स्टॉल लगा लें, भले ही कितने पढ़े लिखे हों, हलाल कमा रहे हैं, मैटर ये करता है। 2 महीने तक तो हमने वेट किया था इनकी जॉब के बाद के शायद कोई कहीं से ऑफर आए या कुछ हो, तो नहीं आ सकी। तो फिर इन्होंने यही कहा कि हम फिर ऐसा करते हैं कि कोई अपना काम शुरू करते हैं। खाने का काम ऐसा है कि अल्लाह ताला बरकत देता है इसमें,
तो इन्होंने मुझसे यही कहा कि बिरयानी की शॉप खोलते हैं। मैंने कहा बिल्कुल खोलें। फिर हमने इस तरह से प्लान किया और हमने शॉप ओपन की और आज माशाल्लाह सब सही है, बेहतर है। तो मैंने यही सोचा कि जिस चीज़ में ये हैं काम अगर शुरू करेंगे तो मैं तो जाहिर है हर चीज़ में फिर इनका साथ देना है मुझे, तो दे रही हूँ मैं इनका साथ। आप बताएं कि बच्चे कितने हैं आप? मेरी 2 बेटियां हैं जी। और ये हैं ईमान बिरयानी। ईमान, ये बताइए कैसा लगता है जब कोई बोलता है ईमान बिरयानी खानी? अच्छा लगता है। कौन सी बिरयानी खाएं? ईमान बिरयानी। ईमान बिरयानी। तो गाइज आप लोग भी लाजमी विजिट करें यहाँ पर ईमान बिरयानी। शॉप का एड्रेस प्रॉपर तरीके से आपको बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में इसकी लोकेशन भी डाल देंगे ताकि आप लोग इजीली पहुँचें। और काफ़ी व्लॉग ईमान बिरयानी के पहली वाली शॉप पे बने हुए हैं, लेकिन अब शॉप उसी रोड पे थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर ली है ताकि, और ये शॉप आपको ने देखी कि इसमें सिटिंग एरिया वगैरह अच्छे से मैनेज हुआ हुआ है, आपको कोई आ सकता है फैमिली के साथ खा सकता है, इतना मसला नहीं होगा। तो लाजमी आए, विजिट करें ईमान बिरयानी पे और खाएं ईमान बिरयानी।